नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है जो हमने प्रारंभ किया है। और क्रमबद्ध पर्याय के विषय में हम जान रहे हैं, है ना, क्रमबद्ध पर्याय इस जगत के और हमारे स्वयं के जो भी होने वाले परिणमन हैं उन परिणमन की कैसी व्यवस्था है उसको बताती है ना। क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जगत की का जो परिणमन है, पर्यायों का जो परिणमन है वो कैसे क्रम से और बद्ध रूप से होता है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से होता है। उसी को विस्तार से वर्णन यहाँ इस पुस्तक में किया गया है। और उसको जानने से क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत क्या है पहले तो ये बात की जाएगी, और इसको जानने से हमें क्या लाभ है फिर ये चर्चा यहाँ की जाएगी। और उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ये विषय चलेगा। आइए अपन चलते हैं, है ना, पुस्तक की प्रथम पेज के ऊपर और वहां से अपन अपना शुरू करते हैं। आइए, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन। क्रमबद्ध पर्याय आज दिगंबर जैन समाज का बहुचर्चित विषय है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, पर इसकी चर्चा आज तत्व प्रेमी समाज में सर्वत्र होती देखी जाती है। यद्यपि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत कर अध्यात्म जगत में क्रांति का शंखनाद कर दिया है और यह महत्वपूर्ण विषय समाज में आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तथापि इसकी गहराई में जाने वाले व्यक्ति कम ही नजर आते हैं। जैन दर्शन के इस अनुपम अनुसंधान पर जिस गहराई से मंथन किया जाना चाहिए वह दिखाई नहीं देता। तो यहाँ ये बता दिया कि क्रमबद्ध पर्याय काफी चर्चित विषय है और स्वामी जी ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला था, ठीक है। और क्या कहा, ये जैन दर्शन का अनुपम अनुसंधान है। इस विश्व को जब विभिन्न दार्शनिकों ने देखा, विभिन्न व्यक्तियों ने देखा और उन्होंने अपने अपने मत से, अपनी मान्यता के हिसाब से जो इसका वर्णन किया, जब जैन दर्शन ने, जैन मनीषियों ने, है ना, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर इस जगत का अवलोकन किया, तो उन्होंने ये कहा कि इस जगत की व्यवस्था कैसी है, क्रमबद्ध है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय अनुसंधान है, खोज है ना, जो इस विश्व को देन है जैन दर्शन की, कि वस्तु व्यवस्था को देखा तो कैसे देखा, है ना, परिणमन है तो कैसा है कि क्रमबद्ध है। इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद एवं सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया गया है। यह एक शुद्ध दार्शनिक विषय है ना, दर्शन शास्त्र से इसका संबंध है, दर्शन है ये, फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है ना ये, कि भाई क्या है ना, फिलोसॉफी हुई ना, ये फिलोसॉफी किसका नाम है, दर्शन मतलब देखना। देखना मतलब क्या, जगत को देखना, है ना, स्वयं को देखना, शरीर को देखना, और इस शरीर के भीतर एक चेतना पाई जाती है उसको देखना, धरती को देखना, आसमान को देखना, इन सब विषयों के बारे में चिंतन करना, सोचना, किसने किया है, ये हो कैसे रहा है ना, वस्तुएं नित्य है या अनित्य है, ये सब जितना जो वस्तुओं का परिणमन होता है ये अपने आप होता है या कोई एक, है ना, एक सर्वशक्तिमान कोई विधाता या ब्रह्मा है जो इसको नियमित करता है ना, ये लोक कितना है, कितना बड़ा है, हम कहाँ रहते हैं, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है अथवा मृत्यु हो गई तो खत्म, ये सब प्रकार का चिंतन दार्शनिक करते हैं
और उसके आधार से फिर कुछ तर्कों के आधार से, अपने अनुभवों के आधार से, परंपरा के जो भी गुरु हैं उनके ज्ञान और उपदेशों के आधार से एक मान्यता अपनी विकसित करते हैं, फिर उसे विविध प्रकार से उपदेशों में और शास्त्रों में रचते हैं। और इसी प्रकार से विविध दर्शनों का यहाँ पर जो है उत्पाद देखा गया है भारत में, है ना। तो 9 प्रकार के दर्शनों की बात की जाती है मुख्य रूप से, जिसमें भी ये जो भारतीय दर्शनों की बात है, पाश्चात्य दर्शन जो हैं उनकी यहाँ पर, है ना, चर्चा नहीं है। अगर उनको भी मिला दें अपन तो अनेक प्रकार के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। सांख्य है, न्यायिक है ना, मीमांसा, उसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन आदि दर्शन कहे हुए हैं ना। उसमें जो भेद किया है वो मुख्य रूप से ऐसा कर दिया गया है कि वेदों को मानने वाले, वेदों की मान्यता को रखने वाले, है ना, वेदाध्ययन को ब्रह्म ज्ञान कहने वाले दर्शन, और इस प्रकार की मान्यता नहीं रखने वाले दर्शन, ठीक है। इस प्रकार से जैन, बौद्ध, चार्वाक, ये सब दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन, ये दर्शन बने कैसे कि इन्होंने मान्यता, एक अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की जगत के प्रति और आत्मा के प्रति, है ना। और इसीलिए इनमें जहां एकता ही तो वो एक ही दर्शन हुआ, जब भेद हुआ विविध प्रकार से तो अलग अलग प्रकार के ये भेद बन गए। चलिए, वो दर्शन की बात हो गई। तो ये दार्शनिक विषय है, इसे वाद विवाद एवं हंसी मजाक का विषय न बनाकर इस पर विशुद्ध दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। जैन दर्शन से संबंधित होने से यहाँ पर इस विषय पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में संयुक्ति एवं सोदाहरण अनुशीलन अपेक्षित है, ठीक है। आइए, क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। क्रमबद्ध पर्याय से क्या मतलब है? क्रमबद्ध पर्याय से मतलब ये कि ये जगत कैसा है? परिणमनशील। जगत मतलब क्षेत्र, द्रव्य, लोक, सारा, स्वयं को मिलाकर सारा लोक, ठीक है। और लोक ही क्यों, है ना, जो कुछ भी है जगत में, इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था, परिणमन व्यवस्था मतलब पर्याय होने की व्यवस्था, पर्याय होना, क्योंकि होना एक काम है ना। तो वो काम कैसे होता है ना, उस व्यवस्था का ही नाम क्रमबद्ध पर्याय व्यवस्था कैसी है कि ये क्रम नियमित है ना। क्रम नियमित है मतलब क्रम से होती है और नियम से होती है। क्रम से होती है, एक के बाद होती है, और नियम से होती है। नियम से मतलब जिसके बाद जो होनी है वही होती है, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, है ना। तो सोमवार, मंगलवार सोमवार के बाद आता है, बुधवार मंगलवार के बाद, ये सब क्रम क्रम से ये दिन आते हैं। एक उदाहरण, ये तो है ना, व्यवहार काल हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाया है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, इस प्रकार से क्रम क्रम से आते हैं। एक बात तो ये कि एक साथ सारे ही वार एक दिन नहीं हो सकते, पहली बात तो ये। दूसरी, सोमवार के बाद मंगलवार ही होगा, बुधवार नहीं होगा। मंगलवार के बाद बुधवार ही होगा, गुरुवार नहीं होगा। ये क्या होगा, है ना, क्रम से होगा और नियम से होगा, जो होना है वो होगा, इस प्रकार से। तो ये क्रमबद्ध पर्याय से आशय है क्रम नियमित। और क्रम नियमित शब्द यहाँ क्यों इसलिए दिया, क्योंकि ये मूल शब्द है ना हमारे शास्त्रों में आचार्यों द्वारा लिखित रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है वह सब एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रूप से हो रहा है। जो भी परिणमन, जो भी घटनाएं घट रही है, यानी यहाँ अगर हम उसको, है ना, ये कहें कि जो कुछ पर्याय हो रही है विभिन्न द्रव्यों की, है ना, अलग अलग द्रव्यों की जो कुछ पर्याय हो रही है, वे सब कैसे हो रही है? एक निश्चित क्रम से हो रही है। उसका एक निश्चित क्रम है। क्या क्रम है कि एक के बाद एक के बाद एक होती है और व्यवस्थित रूप से हो रहा है। और सब कुछ व्यवस्थित है जगत में, है इतना व्यवस्थित, तो इतना व्यवस्थित है तो यह अव्यवस्था क्यों दिखाई देती है जगह जगह, है ना। हर जगह व्यवस्था है। हम लोगों को कहते हैं भाई कहीं भी कोई काम करना है ना, तो लाइन में खड़े रहिए, है ना, पंक्तिबद्ध हो जाइए, लेकिन लोग नहीं होते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। चाहे भोजन का काउंटर हो अथवा और भी कोई हो, चाहे मंदिर में भी वो कार्यक्रम हो। अभी इस कोरोना के काल में तो कितनी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और ये सारी बातें की जाती, लेकिन कहाँ करते हैं लोग? नहीं करते हैं, सब अव्यवस्था फैला देते हैं। हम कहते नहीं कहते हैं कि कितना अव्यवस्थित काम होता है, कितने व्यवस्था फैलाते हैं। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जितना भी जो परिणमन दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब व्यवस्थित है।
निश्चित क्रम से बिल्कुल जो हो रहा है वो व्यवस्थित, सब कुछ व्यवस्थित है कि हाँ सब व्यवस्थित है। हमको तो नहीं दिखाई देता, हमको नहीं दिखाई देता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसे कोई व्यवस्थित करने वाला है। जब तक किसी व्यवस्था का व्यवस्थापक बने रहेंगे, हम मैं व्यवस्था करता हूं ऐसा मानेंगे या दूसरा कोई व्यवस्था करता है ऐसा मानेंगे, तब तक हमें उस व्यवस्था में अव्यवस्था नजर आती रहेगी और मैं सही कर दूं या जो संभाल रहा है वो सही कर दे, ऐसा विकल्प बना रहेगा। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि कोई व्यवस्थापक नहीं है, ये सब कुछ जो अव्यवस्थित दिख रहा है वो भी व्यवस्थित है, तो है ना, ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। देखिए, स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है, गहराई से विचार करने पर उसमें भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आती है। स्थूल दृष्टि से देखें, अगर बाहर से देखें, ऊपर ऊपर के तौर पे देखें, तो हम व्यवस्था और अव्यवस्था की बात करते हैं, है ना, कि ये चीज व्यवस्थित है और ये अव्यवस्थित है। कोई भी कार्य हो हमारे जीवन का, एक लोग मत के अनुसार कुछ निर्धारण कर दे, ये इस कार्य को इस प्रकार से होना चाहिए, अगर उस प्रकार से हो तो वो व्यवस्थित और उस प्रकार से न हो तो वो अव्यवस्थित, तो वो हमारी दृष्टि से, हमारी मान्यता से या हमारे द्वारा बनाए हुए कुछ लौकिक आचरण की अपेक्षा से अव्यवस्थित कहा जा सकता है। लेकिन वस्तु तत्व की अपेक्षा देखो तो कुछ भी अव्यवस्थित है नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है। अव्यवस्था भी व्यवस्थित है, हम जिसे अव्यवस्थित कहते हैं वो भी व्यवस्थित है, तो जिसे व्यवस्थित कहते हैं वो भी व्यवस्थित है। अव्यवस्था नाम की कोई चीज क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत या इस दृष्टि से देखने पर होती ही नहीं है। तो वास्तव में लोक में कुछ अव्यवस्थित है भी नहीं, है ना। क्रमबद्ध पर्याय का कोई मानने के लिए नहीं है कि चलो हम दुनिया को इस तरह से देखते हैं, है नहीं पर देखते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु के परिणमन को अथवा जगत को देखने की एक दृष्टि है, वो इसलिए है क्योंकि जगत की व्यवस्था ऐसी है, जगत के परिणमन की एक विशेषता है क्रमबद्ध पर्याय। तो इस विशेषता के ऊपर हम दृष्टिपात करें और इसकी मुख्यता से, क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की मुख्यता से जगत को, अपने अंदर होने वाले परिणमन को, लोक को देखें तो हमें उसका लाभ होगा। और क्यों देखें? क्योंकि ऐसा है, वस्तु स्थिति ऐसी, सिर्फ मानने के लिए नहीं है, काल्पनिक नहीं है ना। ये आपको ध्यान रखनी बात। गहरे से विचार करें तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, जैसे कि देखो उदाहरण कितना अच्छा, जैसे कि नाटक के रंगमंच पर जो दृश्य व्यवस्थित दिखाई जाते हैं वे तो पहले से निश्चित और पूर्ण व्यवस्थित होते ही हैं, किंतु जो दृश्य अव्यवस्थित दिखाई जाते हैं वे भी पूर्व नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। जैसे नाटक होता है, नाटक रंगमंच नाटक होता है, तो उस पर किसी सेठ जी का भवन या कोठी दिखानी हो, है ना, और बिल्कुल व्यवस्थित, जहां पर जो चीज जहां होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल व्यवस्थित साफ सुथरा दिखाया जाता है, तो उसको भी क्या किया जाता है, नाटक शुरू होने से पहले, है ना, जब दृश्य का निर्माण करते हैं तो एक एक चीज को लाकर व्यवस्थित जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो ये देखो अपन देखते कहते कि हाँ कितना व्यवस्थित मकान है सेठ जी का। और उसी नाटक में किसी याचक का, किसी भिखारी इत्यादि का की कुटिया दिखानी हो, तो उसमें सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है ना, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, लोटा कहीं पड़ा है, थाली कहीं पड़ी हुई है ना, बिस्तर है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत सामान जो कुछ भी है वो कहीं भी व्यवस्थित रूप से रखा हुआ नहीं है और सब तरफ कचरा फैला हुआ है ना, आदि आदि सब गंदगी फैली हुई है। इस तरह देखते देखते के तरह कितना व्यवस्थित है ये, देखते हमारा चित्त कहता है। अब प्रश्न ये है कि वो सेठ जी का घर व्यवस्थित है और ये जो भिखारी का घर बताया है ये अव्यवस्थित है, क्या वास्तव में ये अव्यवस्थित है कि ये भी व्यवस्थित है? जैसे उस सेठ जी के मकान को बताने के यथास्थान सब चीजें रखी गई थी, है ना, पलंग जहां रखना था वहां पलंग, जहां कुर्सी वहां कुर्सी, जहां मेज वहां मेज, जहां पे किचन दिखाना था वहां किचन, सब जितना जो दिखाना था स्टेज के ऊपर वो सब पहले से जमाया गया था। अब उस भिखारी का घर बताने के लिए भी जमाया गया था कि नहीं जमाया गया था? वो अव्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया था कि नहीं किया गया था? सब कुछ बिखरा बिखरा दिखाने को भी बिखेरा गया था कि नहीं गया था? मतलब उस अव्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया था। ये एक उदाहरण है
कि जिस प्रकार से लोक में हमें अपने अनुकूल लगने वाली चीजें व्यवस्थित है ही, उसी प्रकार से प्रतिकूल लगने वाला परिणमन भी व्यवस्थित है। वो हमें नहीं लगता है, ये एक जुदा बात है, क्योंकि हम उसमें राग द्वेष और अज्ञान को मिश्रित करते हैं। क्योंकि हमारे अनुकूल है ना, हमारे राग का जहां पोषण हो है ना, हमारे हिसाब से जहां वस्तु परिणमन होती है, वस्तु परिणमित हो तो हम कहते हैं व्यवस्थित है, बढ़िया है। हमने जैसा मान रखा है कि ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको लोक व्यवस्था हो, चाहे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, धर्म के बारे में क्रिया हो, मंदिर में कुछ भी हो, हम जिस एक मान्यता के साथ जी रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसके साथ हो तो सही है, तो वो व्यवस्थित हो रहा है, अन्यथा वो अव्यवस्थित है, अथवा जो हमने सीखा है। लेकिन जिस प्रकार से उस नाटक में उस सेठ जी का मकान, जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं रंगमंच के ऊपर, चाहे अव्यवस्था दिखानी हो है ना, तो भी उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो वो व्यवस्थित दिखाई देने वाले दृश्य तो व्यवस्थित है ही, लेकिन अव्यवस्थित दिखने वाले दृश्य भी पूर्व नियोजित एवं पूर्ण व्यवस्थित है, पहले से उनको सब है ना प्लान किया हुआ है। देखिए आगे, एकदम व्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी रईस की कोठी जिस प्रकार पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार अव्यवस्थित दिखाई जाने वाली किसी गरीब की झोपड़ी भी अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती, है ना। किसी रईस की कोठी जैसे बिल्कुल व्यवस्थित दिखाते हैं, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई है, उसी प्रकार से किसी गरीब की झोपड़ी भी दिखाते हैं, दिखाई जाती है। उसे झोपड़ी दिखाना है, उसे वहां पे अव्यवस्था दिखानी है ना, सब सामान बिखरा हुआ देते हैं। बिखेरने के लिए सामान को बिखेरा जाता है बुद्धिपूर्वक, होता है कि नहीं होता ऐसा, तभी तो, क्योंकि दिखाना है ना। उसकी टूटी खाट और फटे कपड़े दिखाने के लिए पहले से ही साबुत खाट तोड़नी और साबुत कपड़े फाड़ने पड़ते हैं, है ना। उसकी खाट टूटी हुई और कपड़े फटे हुए हैं, तो फटे हुए कपड़े लाके पहनाए जाते हैं, अथवा कपड़ों को फाड़ कर ऐसा दृश्य बनाया जाता है। उसकी खाट टूटी हुई दिखानी है तो कुछ टूटी हुई पुरानी जर्जर सी खाट लाई जाती है, अथवा अच्छी खाट को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाता है, ठीक है ना। कहीं थाली पड़ी है और कहीं लोटा, यह बताने के लिए व्यवस्थित रूप से एक निश्चित स्थान पर थाली और दूसरे निश्चित स्थान पर लोटा रखे जाते हैं। अव्यवस्थित दिखाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है, नहीं तो वो अव्यवस्थित नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोक की दृष्टि में वो अव्यवस्थित है। तो यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया है कि जिस प्रकार से नाटक का रंगमंच होता है ना, वहां पर व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों ही प्रकार के दृश्य दिखाने के लिए उनको पूर्व नियोजित किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनकी प्लानिंग की जाती है, उनको मैनेज किया जाता है। इसलिए जो व्यवस्थित दिख रहा है वो तो व्यवस्थित है ही, लेकिन जो अव्यवस्थित दिख रहा है वो भी पूर्ण व्यवस्थित ही है। बस ये उदाहरण लोक के विषय में लगाना है। नाटक पे तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ ऐसा किया गया है, लेकिन लोक में जो परिणमन हो रहा है वहां हमको समझ में नहीं आता है ना। वहां, क्योंकि वहां हम अपनी बुद्धि और राग के अनुसार वस्तु व्यवस्था चाहते हैं, और वैसी नहीं होती तो कहते हैं यार सब अव्यवस्थित है, बेकार है। अपने अनुसार वस्तु का परिणाम चाहते हैं, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। जिस प्रकार उक्त अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व निश्चित और व्यवस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणाम भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित होता है। जैसे ऊपर है ना, जो अव्यवस्थित दिखाने वाली, जैसे गरीब की झोपड़ी को अव्यवस्थित दिखाया, लेकिन वो भी पहले से व्यवस्थित की गई थी। इसी तरह संपूर्ण द्रव्यों का जितना परिणमन है वो सारा परिणमन कैसा है, पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित है। पूर्ण निश्चित है कब क्या होने वाला है, और जो भी होगा वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित इसलिए है, व्यवस्थित का मतलब निश्चित है, एक क्रम से हो रहा है ना। उस व्यवस्था में कभी भंग नहीं होता है। हमको अव्यवस्थित नजर आता अलग बात है, हमको सब अव्यवस्था नजर आती है ना। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हो, तूफान आ गया हो, बहुत तेज हवा आ गई हो, सारी मिट्टी घर में आ गई हो, और सारा सामान है ना, कपड़े कहीं उड़ गए हो, सब अस्त व्यस्त पड़ा हो। बच्चे हैं ना, माता पिता घर पे नहीं है 2-4 घंटे के लिए, और बच्चों को घर पे कहा कि तुम है शांति से बैठ के पढ़ाई करना अपनी, और घर आके देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरा घर के सामान को अस्त व्यस्त कर देते हैं, है ना। जो वस्तु पूर्व में पड़ी वो पश्चिम में आ जाती है, उत्तर में पड़ी वो दक्षिण में आ जाती है, तो सारा घर के अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या कहती है माता, क्या किया ये, है ना।
इतना सब कुछ बड़े में आज सफाई सब जमा के गई, तुमने सब बिगाड़ दिया, सब अव्यवस्थित कर दिया। तो ये परिणाम अव्यवस्थित है कि नहीं है? हमको अव्यवस्थित आता है, लेकिन ये भी व्यवस्थित है। क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत ये कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब व्यवस्थित है। हमको अव्यवस्थित लगता है, ये बात अलग है, लेकिन ये व्यवस्थित है। संपूर्ण द्रव्यों का अव्यवस्थित सा दिखने वाला परिणाम भी पूर्ण निश्चित और व्यवस्थित है। तो क्या करना है फिर हमको? जगत की व्यवस्था का क्या करना है? बताओ क्या करना है जगत की व्यवस्था का? यहां तो एक ही बार में ये कह जाए कि जो कुछ है वो सब निश्चित और व्यवस्थित है। जो कुछ है वो सब, कि कौन है इसका व्यवस्थापक? कि कोई नहीं है, वो द्रव्य स्वयं है। व्यवस्थापक की बात मत करो, कोई व्यवस्थापक नहीं। व्यवस्थापक होगा तो व्यवस्थित नहीं हो सकता। पर वस्तु को व्यवस्थापित करने वाला कोई व्यवस्थापक अगर हो गया तो जगत की व्यवस्था व्यवस्थित हो ही नहीं सकती, है ना? क्योंकि व्यवस्था करने वाला कोई बुद्धिमान ही होगा, है ना? जिसकी बुद्धिहीन है वो क्या व्यवस्था करेगा? बुद्धिमान है ना? और इस प्रकार की व्यवस्था कर, पर में उपयोग पूर्वक, क्योंकि व्यवस्था उपयोग पूर्वक होती है ना? लगे बिना, लीन हुए होकर होती है। और लीन होगा पर में, है ना? तो वो सर्वज्ञ कैसे होगा? वो तो फिर अल्पज्ञ हो गया। अल्पज्ञ होगा, है ना? तो वो इस प्रकार की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। अल्पज्ञ, क्योंकि एक तो अल्पज्ञ सब कुछ जानता नहीं है, और दूसरा, है ना, पर वस्तु में परिणमन करने की चेष्टा अगर द्वेष के बिना होती नहीं। तो रागी भी होगा, तो रागी और अल्पज्ञ होगा तो वो व्यवस्था व्यवस्थित कैसे होगी? इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होगा वो हो ही नहीं सकता जब तक कि पर में देखने की भावना खत्म नहीं हो जाए। पर को में परिणमन करने की चेष्टा, क्योंकि परिणमन करने की चेष्टा, परिणमन करने की इच्छा, ये बात है। परिणमन करना नहीं है बात। क्यों करना, क्यों नहीं है? क्योंकि सब व्यवस्थित है। हमको व्यवस्थित लग रहा हो, लगने दो, पर है व्यवस्थित। जगत की परिणमन देखो, जिस प्रकार नाटक में दृश्य क्रमशः आते हैं, क्रम से आते ना, एक के बाद एक दृश्य आ गया, है ना? बातचीत का दृश्य आया तो बातचीत भी आई तो क्रम से आई, पहले एक डायलॉग बोला, फिर दूसरा डायलॉग बोला, एक साथ नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय क्रमशः ही होती है, एक साथ नहीं। जैसे नाटक क्रम से होते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें कई एक के बाद दृश्य आते हैं। वो दृश्य भी, है ना, इमेज से बने होते हैं ना, एक के बाद एक वो गति से चली जाती है, वो एक ना वीडियो का रूप धारण करती है। तो एक साथ नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय क्रम से होती है, एक साथ नहीं। जिस प्रकार से नाटक के दृश्य एक के बाद एक है, उसी तरह पर्याय भी कैसी है द्रव्य की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती जाती है। नाटक में यह भी तो निश्चित होता है कि किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा। उसी प्रकार पर्यायों में भी यह निश्चित होता है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी। दो बातें आ गई यहां पर। पहली बात क्या? नाटक के दृश्य का उदाहरण लिया है, अच्छे से इसको रूपक की तरह यह उदाहरण है, पूरी तरह से बैठ जाता है। कि पहली बात तो यह कि नाटक में दृश्य जो आते हैं वो एक क्रम के बाद, और वो नाटक जो दृश्य आते हैं वो अचानक नहीं आते हैं, है ना? अपने आप नहीं आते, उनको बनाया गया है। पहले ये निश्चित किया गया है कि हाँ इस डायलॉग के बाद में ये डायलॉग बोला जाएगा, इस दृश्य के बाद में ये दृश्य आएगा। जैसे फिल्म भी नाटक की है। जब फिल्म बनाई जाती है तो पूरी तरह से उस फिल्म का निर्माण कर दिया जाता है, और उसके बाद, करने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद वो दर्शकों को दिखाई जाती है। तो उसमें क्या ऐसा होता है कि अगला दृश्य क्या आएगा ये उस फिल्म डायरेक्टर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो जो आएगा वो आएगा। ऐसा होता है कि नहीं, उसको पता है क्या आने वाला है, क्योंकि उन्होंने बनाया, निर्माण किया, और अगली छवि क्या आने वाली है, अगला दृश्य क्या आने वाला है वो पता, वो पहले से फिक्स है सारा, है ना? एक ये तो फिक्स है ही कि सारा एक के बाद एक क्रम से होगा। क्रम से नहीं होगा फिर 3 घंटे कैसे हो जाते हैं? एक साथ ही होगा तो एक ही समय में हो जाना चाहिए सारा, है ना? 3 घंटे तक चलता है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ एक के बाद एक चलता गया है। तो पहला तो एक क्रम से होता है। दूसरा, ये तो फिक्स है ही कि एक के बाद दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आएगा, अथवा एक ही दृश्य के अंदर अलग 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 चलता रहेगा वो। और किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा ये फिक्स है कि नहीं। बैठने जानने जो दर्शक बैठा हुआ है ना, वो नहीं जानता है कि इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि वो पहली बार देख रहा है। लेकिन जिसने बनाया है वो जानता कि नहीं जानता है, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये फिक्स है कि नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, दूसरा नहीं आने वाला है इसके बाद, है ना?
फिल्म की शुरुआत हुई वहां पर जो दृश्य है और फिल्म की अंत में जो दृश्य है, शुरू के पहले मिनट का दृश्य और अंतिम मिनट का दृश्य, ये सब उसी मिनट में उसी सेकंड में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कि तभी आएंगे। तो ये पूर्व नियोजित है, पूर्व व्यवस्थित है ना, कि क्रम से आएंगे और जो दृश्य आना है वो ही आएगा। तो यहां भी यही बात है कि उसी प्रकार पर्यायों में भी ये निश्चित है कि ये क्रम से आएगी और किसके बाद कौन सी आएगी। हर द्रव्य की, हमारी आपकी सबकी, हम भी जीव द्रव्य हैं। इसका मतलब यह है कि अगले क्षण हमारे क्या भाव होने वाला है ये निश्चित है, होने वाला है। एक तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि परिणमन प्रति समय हो ही रहा है। ठीक है, जो कुछ होगा एक के बाद एक क्रम से होगा, पहली बात तो निश्चित है। ठीक है, इतना स्वीकार करने में हमको आपत्ति नहीं होती, इसको हम सहजता से स्वीकार कर लेते, ठीक है, सही बात है ना, क्रम से होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरी बात आती है कि क्रम से होगा वो तो है ही, लेकिन उस पर्याय में क्या होगा, वो पर्याय कैसी होगी, ये भी निश्चित है। यानी कि अगले समय में हमारा क्या भाव होने वाला है ये फिक्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसका जीवन हुआ है उसका मरण निश्चित है ना, जीवन हुआ है उसका मरण निश्चित है, उसकी आयु निश्चित है कि नहीं है, कि हाँ आयु निश्चित है। हमने पढ़ा है कि आयु कर्म बांध के आता है, जीव जितना आयु कर्म बांध के आता है उसके हिसाब से उसके, है ना, निषेध खिलते हैं आयु कर्म के, और जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो आयु पूर्ण हो जाती है उसकी। यानी कि एक एक समय में खिलने वाले जो निषेध हैं आयु कर्म के, जो बन है ना परमाणु, वो भी फिक्स है कि नहीं, कि किस समय में कितने खिलेंगे, वो फिक्स है, उस समय में इतने खिलने वाले हैं ना। अब एक एक क्षण, इसका मतलब यह कहे कि जीवन का एक एक क्षण जो है वो फिक्स है, और उस क्षण में क्या होने वाला है ये भी फिक्स है कि नहीं है। जैसे आयु कर्म बांध के वैसे अन्य कर्म भी बनते कि नहीं बनते, है ना, और उसका उदय होगा ये फिक्स है, और उसके उदय होने पर जीव का किस प्रकार का भाव होगा ये भी फिक्स है। इसका मतलब सब कुछ जो है वो फिक्स है, पहले से फिक्स है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा, उसी प्रकार पर्यायों में भी ये निश्चित है कि किसके बाद कौन सी पर्याय आएगी, ये निश्चित। हमारा अगला समय क्या भाव होने वाला है वो निश्चित है, अगले समय का नहीं, अगले समय का नहीं, अनंत समय। तो हम कब तक रहेंगे, अनंत समय, अनंत काल तक रहेंगे। कोई हर द्रव्य अनंत काल तक रहता है, तो हर पर्याय एक समय की होती है। तो अनंत काल तक प्रति समय क्या पर्याय आएगी, है ना, आएगी तो ये निश्चित है, और क्या आएगी वो भी क्या है, निश्चित है। जिस प्रकार जिसके बाद जो दृश्य आना निश्चित होता है उसके बाद वही दृश्य आता है, अन्य नहीं। उसी प्रकार जिसके बाद जो कार्य होना होता है, पर्याय कहो, कार्य कहो, घटनाक्रम कहो, कुछ भी कहो, है ना, उसके बाद जो पर्याय होनी होती है वही होती है, अन्य नहीं। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। क्रम से होना और जो होना है वही होना, दूसरी नहीं होना, इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। क्या इसके क्रम को भंग किया जा सकता है? क्या हम चाहें या कोई दूसरा चाहे या फिर कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहे तो इस व्यवस्था को बदल सकता है क्या? क्या हम चाहें तो हमारी अगली पर्याय जो आने वाली है उस पर्याय को बदल के कुछ और कर सकते हैं? एक उत्तर तो होगा कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या आने वाली है। तो हमको पता ही नहीं क्या आने वाली तो कैसे बदलेंगे, है ना, पहला तो ये। दूसरा जवाब जो है ना, पुरुषार्थी हैं थोड़े, है ना, थोड़ा सा अपने आप को, है ना, कर्मशील कर्मठ मानते हैं, वो कहते हैं ये तो आलसियों का जवाब है ना, ये तो निकम्मों का जवाब है, जो काम नहीं करना चाहते उनका जवाब है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है ना, क्या क्या नहीं कर दिया मनुष्य ने, पर्वत के ऊपर इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, सागर के तल तक पहुंच गया, क्या नहीं, क्या असंभव है। इंसान चांद तक जाके आ गया, मंगल तक चला गया, वहां पे बस्तियां बनाने का विचार कर रहा है, क्या असंभव। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, एक विचार ये हो सकता है ना। तो देखते हैं अपन कि क्या, जब सब कुछ व्यवस्थित है तो क्या उस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप कर सकता है क्या, और अगर हस्तक्षेप कर देगा तो क्या होगा।
ये सब है ना क्रम से, अपन क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे हैं ना, तो सब क्रम से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। संपूर्ण पुस्तक में यही बात बताई गई है ना, और उसको विभिन्न युक्तियों, तर्क और आगम के आधार से सिद्ध किया गया है, ताकि वो बात अच्छे से हमारे हृदय में बैठ जाए, है ना। इसलिए इसको अपन क्रम क्रम से धीरे धीरे विषय को उठाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्रमबद्ध पर्याय क्या है, ये आपके समझ में आया होगा जब तक हमने पढ़ा है उसके आधार से, ठीक है। इसी बात को आगे अपन समझते हैं। देखो, अब ये तो बात हो गई अपनी, है ना, यहाँ लेखक की, कि कहीं शास्त्र में कुछ आया है क्या ऐसा कि बस मन से चल रहा है सारा, तो उसका भी देखो यहाँ पे उदाहरण देंगे। प्रत्येक द्रव्य की वह परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं, स्वाधीन भी है, किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अब ये व्यवस्था को समझ रहे अपन, एक तो क्रमबद्ध है। अभी ये क्रम हमने समझा ना कि ये क्रमबद्ध व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है, उसकी अपने आप है। जीव को, है ना, मति ज्ञान रूप परिणमित होना है, शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होना है, राग रूप परिणमित होना है, द्वेष रूप परिणमित होना है, अथवा केवल ज्ञान रूप परिणमित होना है उसके ज्ञान गुण को, तो ये सब उसके अपने ही कारण से होने वाला है, स्वाधीन है ये, बिल्कुल किसी दूसरे के कारण से नहीं हो, कोई दूसरा करने वाला नहीं है इसको। अब दूसरे के अंदर जो प्रकट में बाहर दूसरे नजर आते हैं वो तो दूसरे हैं ही, लेकिन अंदर में जो कर्म विद्यमान है ना, जिसके उदय से हम कहते हैं कि कर्म के उदय से संसार है, कर्म के उदय से दुख है, और कर्म हट जाए, उससे मुक्ति हो जाए तो सुख हो जाए, मोक्ष हो जाए तो सुख हो जाएगा, था ना, कथन है। तो कर्म के कारण से सुख दुख नहीं है, ये बात। आत्मा के होने वाले सुख दुख की व्यवस्था, वो पर्याय उसकी अपनी व्यवस्था में, उसके अपने द्रव्य के क्रम में आनी थी, वो आ रही है। और कर्म की व्यवस्था में कर्म का बंधना, जुड़ना, निर्जरित होना, है ना, एक निश्चित समय तक एक स्थान पर बने रहना, उन परमाणुओं का, उसकी स्थिति अनुभाग, है ना, प्रकृति प्रत्यय, सारा क्या है, निश्चित है। उसका उसमें निश्चित है और इसका इसमें, और दोनों का काम अपने अपने हिसाब से होता है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये निमित्त की अपेक्षा किया जाने वाला कथन है, ये एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है, वो भी प्रयोजनवश। स्वाधीन, प्रत्येक द्रव्य की व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं, व्यवस्थित तो है ही और स्वाधीन है। पराधीन कहा ना, पराधीन होगी तो व्यवस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे को व्यवस्थित करने की चेष्टा करने वाला नहीं, चेष्टा करने वाला अज्ञानी है, रागद्वेषी है। रागद्वेष और अज्ञान के बिना चेष्टा नहीं होती फल को परिणमित कराने की, है ना। अज्ञानी क्यों, अज्ञानी इसलिए क्योंकि वो जानता ही नहीं है वस्तु व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को जानता ही नहीं, इसलिए अज्ञानी है। अगर ज्ञानी होता, ज्ञानी मतलब वो सब जानता ही होता, सब जानता मतलब भूत का भी जानता, वर्तमान का भी जानता और भविष्य का भी जानता, तो उसे नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या अगले भाव में कहां जाने वाला है, उसके अगले भाव में कहां जाने वाला है, उसके अगले भाव में कहां जाने वाला है, ये नहीं पता होता। तो जब पता होता तो उसको बदलता, फिर बदलने की क्यों चेष्टा करता, है ना। इसलिए करता है, इसका मतलब वो अज्ञानी है, जानता नहीं है इसलिए करता है, जानता होता तो नहीं करता। और रागी द्वेषी इसलिए है कि क्यों करना है परिणमन पर में, क्यों बदलना है, क्या दिक्कत है, नहीं उसको बहुत दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है तो वो सुखी हो जाएगा, राग उठा है मन में, ये दया का भाव उठा है, जो भी उठा है ना, इसलिए बदलने का भाव आता है। सर्वज्ञ भगवान को तो नहीं आता है भाव जगत के देखकर, है ना। बोलो, नरकों के दुखों को हम तो पढ़ते हैं आगम के माध्यम से, परोक्ष रूप से, और सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष देखते हैं वहां की परिस्थितियां, वहां की सर्दी गर्मी, है ना, नारकियों के शरीर, उनकी वेदना उत्पन्न होते ही, है ना, कोसों उछलते हैं आसमानों में, तीक्ष्ण धारों के शस्त्रों से काटे जाते हैं, आपस में परस्पर अपशब्दों का उच्चारण करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, है ना, और नाना प्रकार की वेतन नदी और नाना प्रकार के ये सब, है ना, दुख, जो कष्टमय परिणतियां उनकी होती है, ये सर्व भगवान देखते कि नहीं देखते, उनको विचार नहीं आता होगा कि इसको बदल दूं मैं, क्यों बेचारे दुख उठाए हैं जीव, इनको मैं ये स्वर्ग में जो देव हैं, ये इतना सुख भोग रहे हैं, इतनी इनको आवश्यकता ही नहीं, इतना सुख भोग रहे हैं, इतनी क्या जरूरत है ना। इसमें जो अदला बदली कर दूं मैं, कुछ को नरक में भेज दूं, है ना, इतना भोग रहे हो, है ना, इतना भोग रहे हो, अपने स्वभाव को भूल कर जाओ नरक में, मैं भेज देता हूँ। तो नारकी बेचारे दुख उठा रहे हैं, उनको थोड़े समय के लिए आराम देता हूँ स्वर्ग में, ऐसा विचार नहीं आता होगा उनको, जानते हैं, सब जानते हैं, नहीं आता क्योंकि वे वितरागी, पर में परिणमन कराने की चेष्टा रागवश द्वेषवश होती है।
किसी का अच्छा करने का भाव है, किसी का बुरा करने का भाव। ये राग द्वेष, और राग द्वेष नहीं है इससे भी तो जो चेष्टा करने का भाव है पर में, या तो अज्ञानी करेगा और राग द्वेषी करेगा। जिसको संपूर्ण ज्ञान है और राग द्वेष का भाव है, वो इस प्रकार की चेष्टा करता ही नहीं है। वो तो सहज पढ़ने से जानता है, क्योंकि यही करना है, यही करना नहीं, यही करने योग्य है, तो वास्तव में जीव करता ही यही है, करता ही यही है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी ज्ञान भाव करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव है। अज्ञानी जो है वो पर पदार्थ में परिणमन करता है और ज्ञानी पर पदार्थ में परिणमन नहीं करता है। ऐसी चॉइस नहीं है वस्तु व्यवस्था में कि जिसको पर पदार्थ का परिणमन करना है वो करे और जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। जो करेगा वो दुखी होगा, संसार में गोते खाएगा, और जो नहीं करेगा वो मोक्ष चला जाएगा। ऐसा नहीं है वस्तु व्यवस्था, कर ही नहीं सकता, यह है वस्तु व्यवस्था। जो इसको स्वीकार करेगा वो समृद्धि की प्राप्ति करके मुक्ति की प्राप्ति करेगा, जो इसको स्वीकार नहीं करेगा वो इस मिथ्यात्व है ना, मिथ्या, इस भ्रम के कारण, इस तम के कारण संसार में रुलेगा। इतना है बात, है ना। तो व्यवस्थित तो वही पर स्वाधीन भी है। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य का अपना एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसमें दूसरे की जरूरत नहीं, दूसरे का अपना बना हुआ है, और हर द्रव्य अपने अपने हिसाब से काम कर ही रहा है। पर जब उसको फुर्सत कहाँ है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को देखने की फुर्सत कहाँ है ना। एक समय भी खाली थोड़ी है किसी द्रव्य के पास में, खाली कैसे हो जाएगा, उसको तो परिणमना है ना प्रति समय। जब परिणमन करना ही है और वो हर समय होगा, तो फिर उसे कहां फुर्सत है कि वो देखे दूसरे को और दूसरे के बदलाव में कुछ करने की चेष्टा करे, है ही नहीं। तो परिणमन चल रहा है। इसलिए वस्तु व्यवस्था और बात यह है कि हर द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है और दूसरे का नहीं कर रहा है, और कर भी नहीं सकता है। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ दिगंबर, देखो आगम में कहा क्या बात थी, थोड़ा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंद के प्रसिद्ध ग्रंथ राज समय सार की गाथा 308 से 311, ठीक है, समय सार जी में 415 गाथा है, तो वहां पर 308 से 311 तक की आत्मख्याति नामक टीका में आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं। समय सार जी पर गाथा टीका लिखी आचार्य अमृतचंद देव ने, आत्मख्याति नाम की टीका है ना, उसका विस्तार किया उन गाथाओं का। तो उसमें जब वे 308 से 311 नंबर तक की गाथाओं की टीका लिखते हैं, तो वहां पे वे क्या लिखते हैं, देखिए। जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणामे उत्पद्यमानो जीव एव ना जीवः एवं अजीवोपि क्रम नियमितात्म परिणामे उत्पद्यमानो जीव एव न जीवः। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जीवो ही तावत, है ना, जीव जो है वो निश्चित रूप से क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पद्यमान होता हुआ, क्रम नियमित आत्म परिणाम मतलब आत्म मतलब अपने अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, न अजीव, अजीव नहीं है। यानी अनादिकाल से आज तक ये जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, फिर भी जीव जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। एवं इसी प्रकार अजीव अपि, अजीव भी क्रम नियमित आत्म परिणामे, अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों द्वारा उत्पद्यमान उत्पन्न होता हुआ अजीव एव न जीव, अजीव ही है, जीव नहीं है। वो भी यानी कि अनादिकाल से आज तक अपना परिणमन करता हुआ जीव जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। अजीव अपने परिणमन को करता हुआ अजीव ही रहता है। अजीव मतलब पांचों द्रव्य आ गए इसमें, उद्गल धर्म मदन आकाश काल सब, ठीक है, अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता है ना। अब ये बात होगी, मतलब जीव जीव ही रहता है, जीव अजीव नहीं होता। अब उसका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रम नियमित आत्म परिणाम ही, उसके अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। कि क्रम नियमित का यहाँ क्या मतलब है, वही मतलब है जो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब, कि उसके जो परिणाम, आत्म परिणाम मतलब स्वयं की अपनी पर्याय, उसके भाव जो होते हैं, भाव कहो, पर्याय कहो, परिणाम कहो, कार्य कहो, परिणति कहो, घटना कहो, होना कहो। तो हम क्या कह रहे थे कि परिणाम कहो, घटना कहो, कार्य कहो, पर्याय कहो, परिणति कहो, होना कहो, बदलना कहो, परिणमन कहो, जो भी इन सब का एक ही अर्थ है, पर्याय है ना। तो
जीव की जो कुछ अपनी पर्याय होती है वे क्रम और नियमित रूप से होती है। क्रम से होती है और नियम से होती है। नियम से मतलब होती है जो होना होता है वो होती है, मतलब क्रमबद्ध रूप से होती है। जीव की होती है ऐसा नहीं, अजीव की भी। अजीव मतलब पांचों द्रव्य आ गए, तो यानी कि छहों द्रव्यों की जो पर्याय होती है वो अपने क्रम से होती है और एक के बाद एक नियम से होती है। ऐसा कौन लिखता है? ऐसा आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं। कहाँ? गाथा 308 से 11 की टीका है ना, समय सार जी की आत्मख्याति में। ठीक है, ये आगम का हमको आधार मिल गया यहाँ पर इस बात को कहने के लिए। ठीक है, इसी को अपन थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा अपन आगम कक्षाओं में करेंगे। देखिए, प्रथम तो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं ना, उसकी हिंदी है संस्कृत की। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यहाँ समस्त जीवों और अजीवों के परिणमन को क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या, है ना। जीव और अजीव आगे क्षेत्र इसमें, जीव और अजीव द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व और जगत है। इस प्रकार समस्त जगत का परिणमन ही क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध कहा गया है। सारा जगत, ये जगत स्वयं परिणमनशील, स्वयं परिणमनशील है। केवल स्वयं परिणमनशील इतना ही नहीं, क्रमबद्ध रूप से परिणमनशील है ना। ये चर्चा हमने अभी की है, तो अब ये विषय क्रमबद्ध पर्याय हमको समझ में आ रहा होगा, है ना। और इसी बात की सिद्धि, किस बात की सिद्धि के परिणमन है, पर्याय जो होती है वो क्रम से होती है ना, निश्चित रूप से होती है, ठीक है, बद्ध रूप से होती है और स्वाधीनता से होती है, किसी पर द्रव्य के हस्तक्षेप से नहीं होती। पर द्रव्य का हस्तक्षेप तो है ही नहीं, और क्या क्या नहीं है, किस प्रकार कितनी स्वाधीनता पर्याय की है, वो अपन धीरे धीरे उसको आगे समझेंगे। तो इससे समझ में आ जाएगा हमको पूरी तरह से कि एक एक पर्याय अपनी बिल्कुल आजाद है, कुछ नहीं करना है उसके अंदर, कुछ करने से पर्याय नहीं आएगी। पर्याय तो आ ही रही है, हो ही रहा है परिणमन। तो हमारे चाहने और न चाहने से क्या होता है? अरे चाहना और नहीं चाहना ये भी अपने समय में होता है, सब कुछ अपने समय में निश्चित हो ही रहा है। तो फिर कुछ करने का विकल्प शेष रहना ही नहीं चाहिए। और जब श्रद्धा मजबूती में आती है तो वो विकल्प नहीं रहता है, अभिप्राय के स्तर पे, है ना, जाता रहता है। और शनै शनै तो फिर, है ना, विकल्प से ही मुक्त हो जाता है जीव। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध पर्याय के विषय में देखा है। तो पर्याय क्रम से होती है, अपने निश्चित, है ना, एक के बाद एक होती है, जो होनी होती है बद्ध रूप से बंधी हुई है, क्या होना है वो बंधा हुआ है एक के बाद एक, और स्वाधीनता से होती है, पराधीनता से नहीं होती। तीन बातें हमने देखी। तो पर्याय कैसी है? क्रम रूप से होने वाली, बद्ध रूप से होने वाली और स्वाधीनता से होने वाली होती है ना। और आत्मख्याति का हमने यहाँ पर आगम का आधार देखा। यहाँ पर क्रम नियमित शब्द है ना, जैसा का तैसा वहां पर लिखा हुआ है। क्रम नियमित कहो या क्रमबद्ध एक ही बात है। इस विषय में और चर्चा फिर अपन आगामी कक्षा में करेंगे। अभी का विषय अपन यहीं पे ध्यान देते हैं। पूर्ण